पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ खास पौधों के बारे में जिन्हें अगर गंगा दशहरा के दिन अपने घर लाकर लगाया जाए तो व्यक्ति की आध्यात्मिक तरक्की शुरू हो जाती है और किस्मत के बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में तरक्की नहीं हो पाती, उन्हें सफलता नहीं मिलती, आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में न तो परिवार की जरूरतें ठीक से पूरी हो पाती हैं और न ही मनचाही चीजें हासिल हो पाती हैं। नौकरी की तलाश होती है लेकिन सफलता नहीं मिलती, हर काम में निराशा ही हाथ लगती है। तो अब सवाल यह है कि ऐसी समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, भाग्य के बंद दरवाजे कैसे खोलें? इसका जवाब इस वीडियो में छिपा है, इसलिए इसे पूरा और ध्यान से देखिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस जानकारी के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन कुछ खास पौधे ऐसे होते हैं जो डर और संकट से मुक्ति दिलाते हैं और किस्मत को चमका देते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि शमी का पौधा बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इस पौधे में मां दुर्गा का वास माना जाता है। अगर गंगा दशहरा के दिन शमी के पत्ते मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाएं, तो व्यक्ति पर मां दुर्गा और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। धन का आना हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि यह मां लक्ष्मी की इच्छा पर निर्भर करता है। मां लक्ष्मी किस पर कृपा करेंगी और कितना धन देंगी, यह भगवान विष्णु के निर्णय से तय होता है। ऐसे में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके जरिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान विष्णु की कृपा से आप इच्छानुसार धन प्राप्त कर सकते हैं। रावण संहिता में बताया गया है कि सम वृक्ष यानी शमी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों का वास होता है। जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन इस पौधे को लाकर अपने घर में स्वयं लगाता है, उसे जीवन में कभी असफलता नहीं मिलती। अब बात आती है कि इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। दर्शकों, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप इसका सही लाभ उठा सकें। मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को पूरी तरह समझें और सही तरीके से इसका उपयोग करें। इस पौधे को गंगा दशहरा के दिन घर में लगाने से पहला बड़ा फायदा यह होता है कि आपके गुप्त शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हमारे धर्म ग्रंथों और वनस्पति शास्त्र में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने घर की पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाता है और मां काली का ध्यान करता है, उस पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर शमी वृक्ष लगाते हैं तो शत्रुओं का अंत हो जाता है। खासकर जब इसे पूर्व या दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो इसका असर और भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपके छुपे हुए और सामने वाले सभी दुश्मन कमजोर पड़ जाते हैं और आपको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाते। गंगा दशहरा के दिन यदि कोई व्यक्ति शमी का पौधा पूर्व दिशा में लगाता है तो उसे धन समृद्धि मिलती है और हर काम में सफलता भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आप पर तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का प्रयोग करता है तो शमी का यह पौधा उसका असर बेअसर कर देता है। यह पौधा हर तरह के तांत्रिक प्रभाव को खत्म कर देता है और भगवान की कृपा भी दिलाता है। इसका दूसरा लाभ यह है कि यह मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी की कृपा दिलाता है। जहां यह पौधा लगाया जाता है वहां हल्दी या चंदन से श्री जरूर लिखना चाहिए। ऐसा करना घर में धन की स्थायी मौजूदगी का संकेत माना जाता है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और चाहते हैं कि जल्दी ही धन की प्राप्ति हो, उनके लिए यह पौधा बहुत लाभदायक है। जो भी दिव्य शक्ति से भरपूर पौधे हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि वे आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसलिए इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं एक और विशेष पौधे की जिसे हम सभी जानते हैं, तुलसी का पौधा। तुलसी न केवल पवित्र मानी जाती है बल्कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है और काम जो अटकते हैं वे बनने लगते हैं। ऐसा माना गया है कि तुलसी का पौधा आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी घर की रक्षा करता है
और यदि रोज शाम को शमी के पेड़ के नीचे या तुलसी के पौधे के पास घी या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। वहां हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन, सुख व समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, ये पौधे गरीबी मिटाने में बहुत मदद करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सही दिशा और सही समय पर इन्हें लगाना चाहिए। शमी का पौधा अगर उत्तर दिशा में लगाया जाए तो यह विशेष रूप से धन वृद्धि में मदद करता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य की सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि भगवान के शमी वृक्ष की पूजा करने से धर्मशास्त्रों में साफ लिखा गया है कि सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो बातें आप कहते हैं वे सच साबित होती हैं। आपकी भविष्यवाणी सच होने लगती है। ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोगों के शब्द ब्रह्म वाक्य माने जाते हैं, यानी जो कहा वही सच हो गया। इस पौधे का एक और बड़ा लाभ यह है कि अगर आपके घर में शांति नहीं है, बार बार झगड़े होते हैं, तो वह सब कुछ शांत हो जाता है। इसे घर की पूर्व दिशा में लगाने से न केवल शांति आती है, बल्कि घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। तंत्र मंत्र, क्लेश और नकारात्मकता से भी मुक्ति मिलती है। चाहे पूर्व दिशा में लगाएं या दक्षिण में, ये पौधे घर में सुख और वैभव का वातावरण बना देते हैं। आपके घर में हमेशा धन दौलत बनी रहती है और अन्नपूर्णा देवी की कृपा भी प्राप्त होती है। मैं तो कहता हूं कि शमी का पौधा हर इंसान को अपने घर में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा भी हर घर में जरूर होना चाहिए। शमी का पौधा बहुत छोटा होता है, इसे गमले में भी आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि पीपल या बरगद जैसे बड़े पेड़ घर में नहीं लगाए जाते। लेकिन शमी को छोटे स्थान पर भी लगाया जा सकता है। अगर आपके पास गमला नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे पूर्व दिशा में जहां थोड़ा सा भी खाली स्थान हो वहां लगा सकते हैं। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक तरक्की भी बढ़ती जाएगी। एक खास बात और, अगर आपने तुलसी का पौधा घर में लगाया है और वह सूख कर फिर से हरा हो गया, तो यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी और शमी जैसे पौधे देवीय गुणों से भरे होते हैं। शमी का संबंध शनिदेव से और तुलसी का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। इन पौधों के पत्तों में देवी देवताओं का वास माना गया है। गंगा दशहरा के दिन अगर आप मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की पूजा के साथ शमी के पत्तों को पूजा में शामिल करें और फिर उन्हें किसी पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें, तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही आपके शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि शमी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं, ताकि लक्ष्मी कृपा बनी रहे। अगर किसी कारण से इन दिशाओं में जगह नहीं है, तो फिर भी इस पौधे को जहां संभव हो वहां जरूर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, पौधे के पास श्री जरूर लिखें, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, और यदि संभव हो तो उत्तर पूर्व दिशा को प्राथमिकता दें। गंगा दशहरा के दिन इस पवित्र शमी वृक्ष को लगाकर आप अपने जीवन में हर तरह की खुशियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब रावण संहिता के अनुसार तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, पौधे और उपाय बताए गए हैं जिनसे इंसान अपने भाग्य को चमका सकता है। अब ध्यान से उस दिव्य पौधे की जड़ के बारे में सुनिए, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। रावण संहिता के अनुसार रावण सिर्फ एक विद्वान पंडित नहीं था, बल्कि एक महान ज्योतिषी और भगवान शिव का सच्चा भक्त था। रावण अपने 10 सिरों के कारण दशानन कहलाया। उसने शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की। आज भी जब कोई शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है तो वह रावण द्वारा ही रचित माना जाता है। रावण संहिता में धन प्राप्त करने के कई गुप्त उपायों का उल्लेख किया गया है। तांत्रिक भी इन्हीं विधियों का प्रयोग करके लोगों को तंत्र विद्या सिखाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग नहीं है, तो वह इन दिव्य पौधों और जड़ी बूटियों की सहायता से भी धन प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा अचूक और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव है। रावण असुरों का राजा होने के बाद भी बहुत ज्ञानी और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ज्ञान में रावण से आगे निकल सके।
कहा जाता है कि पूरे सौरमंडल के ग्रह भी रावण के कहे अनुसार कार्य करते थे। शनिदेव तक रावण के बंदी गृह में रहे थे। जब मेघनाद अपनी मां मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण चाहता था कि उसका पुत्र अमर हो जाए। इसके लिए उसने सभी ग्रहों को एक खास स्थिति में ला दिया था, लेकिन शनिदेव ने अपनी स्थिति बदल ली। इसी कारण मेघनाद अमर नहीं बन पाया और कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। रामायण में भले ही रावण को नकारात्मक पात्र माना गया हो, लेकिन उसने माता सीता का हरण कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। रावण यह जानता था कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और उन्हीं के हाथों मारा जाना उसे मोक्ष देगा। इसलिए उसने जानबूझकर भगवान राम से युद्ध किया। रावण ने रावण संहिता में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों और तांत्रिक वस्तुओं का भी उल्लेख किया है जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ और जीवन में तरक्की मिल सकती है। व्यक्ति को धनवान और गुणवान बनने के साथ साथ दूसरों पर प्रभाव डालने वाला कहा गया है। रावण ने रावण संहिता में कुछ ऐसे तांत्रिक उपायों और वस्तुओं का वर्णन किया है जिन्हें धारण करके सामने वाले व्यक्ति के मन और सोच को प्रभावित किया जा सकता है। ये उपाय न सिर्फ व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, बल्कि उसे आत्मविश्वासी और सफल भी बनाते हैं। कुछ विशेष मालाएं और जड़ें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें पहनने से जीवन में धन संपत्ति आनी शुरू हो जाती है, इतनी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इस वीडियो में मैं आपको एक आसान और असरदार उपाय बताने जा रहा हूं। एक ऐसी विशेष जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे गले में पहनने से आपके कामों में सफलता मिलने लगती है। दुर्वा घास को बहुत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। अगर सफेद गाय यानी कपिला गाय के दूध में दुर्वा घास को पीसकर उसका तिलक प्रतिदिन किया जाए तो यह जीवन में शुभ परिणाम देता है। लेकिन यह उपाय आपको गंगा दशहरा के बाद ही शुरू करना चाहिए। ऐसा करने के 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और आप हर किसी को प्रभावित करने लगते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी और कम लोगों को पता चलने वाली जानकारी है। रावण संहिता में ऐसे कई रहस्य बताए गए हैं जो आमतौर पर किसी किताब या आम व्यक्ति से नहीं मिलते। यह ज्ञान गुरु की अनुमति से ही आगे बताया जाता है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को व्यापार में बार बार घाटा होता है या जिनके पास धन की कमी रहती है, उन्हें कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। रावण संहिता के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ कुबेर मंत्र का जाप करता है, उसे हर दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम यच्छा कुबेराय सवाय धन ध आदिपते धन ध्य समृद्धि में देही दाप स्वाहा। मैं इस मंत्र को स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यह गुप्त मंत्र है, इसलिए इसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको ठीक से समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। गंगा दशहरा के दिन से शुरू करके इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें, बिना कोई दिन छोड़े। यदि आप इसे 3 महीने तक लगातार करते हैं तो आपको धन संपत्ति के ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस उपाय से कुबेर देव और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है और आपके घर में यश, वैभव और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जब आप पूजा करें और मंत्र जाप करें तो आपके सामने कौड़ी जरूर होनी चाहिए। लगातार 3 महीने तक उस कौड़ी को मंत्र के साथ रखकर जाप करना चाहिए। फिर उस कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह बात रावण संहिता में लिखी गई है। अब मैं आपको एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे धारण करने से बुरा समय दूर हो सकता है और भाग्य चमक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धतूरे की। इसे बहुत ही असरदार और तांत्रिक उपाय माना गया है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वह अपने जीवन को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए इस उपाय का सहारा ले सकता है। यह उपाय दुर्घटनाओं से बचाने, बुरी नजर से रक्षा करने और तरक्की के रास्ते खोलने में मदद करता है। कई लोग जीवन में आने वाली परेशानियों से जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए गंगा दशहरा के दिन काला धतूरा लाना होता है।
इसकी जड़ में भैरव बाबा यानी महाकाल और शनिदेव का वास माना गया है। कहा जाता है कि काले धतूरे की जड़ धारण करने से व्यक्ति धनवान बनता है, मान सम्मान प्राप्त करता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजनीति, व्यापार, शेयर बाजार, लॉटरी या काले धंधे से जुड़े लोग भी इस उपाय से लाभ पा सकते हैं। काले धतूरे की जड़ उन्हें अपने कार्यों में सफलता दिला सकती है। अब इसे कब और कैसे धारण करना है यह भी मैं बताने जा रहा हूं। काले धतूरे की जड़ को लाना ज्यादा कठिन नहीं है। सफेद रंग की जड़ भी ठीक मानी जाती है, इसलिए जो उपलब्ध हो वह ले सकते हैं। यह दुर्लभ नहीं है और इसे माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। काले धतूरे की जड़ लाकर गंगा दशहरा के दिन इसे बिना डर के श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे, यह जाप आपको कमल गट्टे की माला से करना चाहिए, क्योंकि कमल गट्टा मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आकर्षित करता है। अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, वहां से मंगा सकते हैं। इसे मंगाकर इसका इस्तेमाल करें और फिर इस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और कोई बुरी ताकत आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। केवल सकारात्मक शक्तियां ही आपके घर में आ सकेंगी। यह एक बहुत ही असरदार उपाय है, एक बार जरूर आजमाइए, आपको कई लाभ मिलेंगे। अगर ऐसा ना हो तो मुझे बताइएगा। हमारे कई सब्सक्राइबर इस उपाय को पहले भी अपना चुके हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में इसका जिक्र किया था, लेकिन अब इसकी पूरी और सही जानकारी आपको बता रहे हैं। हाल ही में हमारे गुरुजी ने हमें यह तरीका बताया है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए और आजमाइए। अगर वीडियो पूरी तरह समझ में ना आए तो इसे दोबारा देख सकते हैं, चाहे 5 मिनट भी लग जाए, कोई बात नहीं। आपका भला ही होगा और यह छोटा सा प्रयास आप कर ही सकते हैं।